तुम्हें जो करना हो वो करो, नौकरी करना हो नौकरी करो, स्पोर्ट्स में जाना हो स्पोर्ट्स में, बिज़नेस करना हो बिज़नेस करो, जो तो भी तुम्हारी इच्छा है वो करो। अगर ये लाइन कोई माँ बाप अपने बच्चों को बोल दे तो जितने सुसाइड होते हैं तो काफ़ी हद तक सुसाइड्स रुक जाएंगे। इस वीडियो का मकसद किसी भी व्यक्ति, किसी भी समूह या संस्थान की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी मैं देख रहा था कि इंडियन रेलवेज़ ने अपना एग्ज़ामिनेशन की डेट निकाली है। उसमें एक चीज़ देख के मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ उसमें है 1.4 लाख, 1,40,000 और टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस आए हैं 2,40,00,000। वाह, मतलब 2,38,60,000 लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। ये तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है इससे। अब इसमें ये देखने वाली बात नहीं है कि आप कितने काबिल हैं, क्या हैं। 2,38,40,000 लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि इस 2,40,00,000 एप्लीकेशंस में आधे लोग ऐसे शौकिया तरीके से उन्होंने एप्लीकेशन डाली हो, मतलब आधा कट हटा दें तो 1,20,00,000 बचता है। तो 1,20,00,000 में मान लीजिए आप 50% इसका भी काट दो, जो बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं ऐसे ही चले जाते हैं, तो भी 60 लाख लोग मान लो पढ़ के जा रहे हैं। इन 60 लाख लोगों में केवल 1,40,000 को नौकरी मिलना है, 58,60,000 लोगों को नौकरी नहीं मिलना है। तो ये क्या, किस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, या इस देश में जो युवा हैं किस दिशा में क्या सोच ले कि वो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, कोई भी देश हो वो चाहे कितने से विकसित देश हो, विकासशील देश हो, वो कभी भी अपने पूरी जनसंख्या को सरकारी क्षेत्र में नहीं ले सकता। जैसे कि हमारे भारत का जो वर्क फोर्स है 50% वर्क फोर्स है, आधा कर दे 130 करोड़ का तो 65 करोड़ वर्क फोर्स है। इसमें से अलग अलग सेक्टर्स में लोग बटे हुए हैं। तो अगर एक अनुमान लगाया जाए तो लगभग 4 से 5 करोड़ लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, या तो कहीं काम करते हुए ढूंढ रहे हैं या फिर पढ़ाई करते हुए ढूंढ रहे हैं। एक अनुमान लगाया, कम से कम इतने लोग हैं। अब 5 करोड़ लोग हैं, अब देश में 5 करोड़ नौकरी भी होनी चाहिए सरकारी, ताकि वहाँ पर इन लोगों को भर्ती किया जाए। अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था कि लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं उसमें 7 लाख वैकेंसी हैं, 7 lakhs, और जो स्टेट गवर्नमेंट में है लगभग डबल कर लीजिए, ट्रिपल कर लो, चलो ट्रिपल कर लो, 21 लाख मान लो। वैसे इतनी नहीं है लेकिन मान लो, और 21 + 7 28 lakhs। अब देखिए क्या है, अगर आप लोग इसी तरह से करते रहे तो क्या होगा। पहली बात तो ज़्यादा जनसंख्या में लोग सरकारी क्षेत्र में आ रहे हैं। हर कोई सरकारी नौकरी पाना चाहता है, चाहे किसी का भी बच्चा हो, बिजनेसमैन का हो, सरकारी नौकरी वाले का हो, प्राइवेट नौकरी वाले का हो, चाहे किसान का बच्चा, कोई भी हो, सब कोई सरकारी नौकरी पाना चाहता है। सरकारी नौकरी की इच्छा रखना कोई गलत बात नहीं है। अगर आप की नौकरी मिल रही है या लग रही है तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके की अप्रोच से हमारे भारत के जो अर्थतंत्र है, जो हमारे भारत का जो अर्थव्यवस्था है, उस पर कितना ज़्यादा बोझ बढ़ता है ये आप डायरेक्टली देख नहीं सकते। देखिए, कोई भी देश हो, वो विकसित देश, जितने भी विकसित देश हैं वहाँ की जनता की वजह से वो विकसित देश बने हैं, क्योंकि वहाँ की जनता सरकार के ऊपर बोझ नहीं है। लेकिन भारत की जनता क्या है, पिछले कुछ दशकों से, मतलब 30-40 सालों से सरकार के ऊपर धीरे धीरे बोझ बनती जा रही है। मतलब सरकार ही उन्हें नौकरी दे, सरकार ही उन्हें घर दे, सरकार ही खाने को दे, मतलब सारी चीज़। और पेंशन तो चलो बंद हो गई, नहीं पहले सरकारी पेंशन भी दे। मतलब हर चीज़ वो सरकार से आप अपेक्षा रखते थे या अभी भी रखते हैं। तो इस तरह की अप्रोच होने से क्या होता है कि भारत के कोई भी देश हो, उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ता है, और बोझ अर्थव्यवस्था पर पड़ता है तो बाकी विकास के जो काम होते हैं वो हो नहीं पाते। ये कोई किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी की हो, हर किसी के सामने यही समस्या सामने खड़े होकर आती है कि सरकार की देश की जनता बोझ धीरे धीरे बन रही है सरकार के ऊपर।
और ऐसा होने से क्या होता है कि समय से एग्ज़ाम नहीं होते, एग्ज़ाम समय से नहीं हो पाते, बाकी वैकेंसी जो है समय से भर नहीं पाती। अगर भर भी जाए, देखिए जैसे मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 20 लाख है मान लीजिए पूरे देश में, सरकार में, सेंट्रल स्टेट सब मिला के। तो अगर मान लीजिए आज 20 लाख को लोगों को भर भी लिया तो ठीक है, अब कोई को जॉब मिल जाता है, वो छोड़ता थोड़ा ना है। अब उसे मिल गई है, अब वो 30 साल 40 साल जब तक उसकी रिटायरमेंट की एज नहीं आ जाती, मतलब 55-60 साल में होते हैं, मतलब एक अनुमान लगाया 25 साल में नौकरी लग रही है, उस हिसाब से 35, 45, 55, 30, 35 साल की जो नौकरी है वो तो वो करेगा ही, बीच में कोई छोड़ता तो है नहीं नौकरी। तो ऐसा तो मान लीजिए पूरी जॉब भर भी दें तो बाकी जो बच्चे आ रहे हैं, पढ़कर निकल रहे हैं, उनको कौन सरकारी, उनके लिए तो फिर वो रास्ते ही बंद हो गया ना सरकारी नौकरी का। अब उन्हें मतलब एक तरह से उनके लिए वो रास्ता बंद ही हो गया। तो इसी वजह से क्या होता है कि सरकार एक बार में सारी भर्ती नहीं करती और उन्हें जो टालती है या आगे बढ़ाती है, या कुछ लोगों की भर्ती होती है फिर कुछ लोगों की नहीं हो पाती है। तो ये बड़ी ही भयानक समस्या है किसी भी देश के लिए। मीडिया पर ट्रेंड बन रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कहीं पे कोई मीम बना रहे हैं कई तरह तरह के। तो देखिए किसी चीज़ का मजाक उड़ाना बहुत आसान होता है उसके लिए कोई ज़्यादा टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती तो लेकिन किसी चीज़ को एक सही तरीके से, सही अप्रोच के साथ उसे एब्जॉर्ब करना, उसको एनालाइज करना, ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम होता है, इसलिए ज़्यादा लोग करते नहीं हैं। आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या बात हो रही है कि आप सरकार के ऊपर बोझ ना बनो, आप आत्मनिर्भर बनो, ताकि आप खुद तो पैसा कमाओ ही कमाओ, साथ ही साथ हो सके तो कम से कम 1-2 लोग, 10 लोगों को भी पैसा कमाने के लिए आप अपने से जोड़ो। लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि हमारा पूरा जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो पारिवारिक परिवेश है, वो सारा नौकरी की तरफ ज़्यादा पुश करता है। जैसे कि पहले ज़माने में क्या होता था कि सरकारी नौकरी बड़े आसानी से मिल जाया करती थी। जैसे आपने सुना होगा अपने दादाजी लोगों से या बूढ़े पुराने लोगों से कि वो स्कूल से, कॉलेज से पढ़ के निकले और कहीं जुड़ गए, कहीं लग गए, सरकारी जगह पे लग गए, या सरकारी टीचर बन गए, या कोई सरकारी ऑफिसर बन गए, इंजीनियर बन गए, कुछ भी बन गए, पढ़ाई करते ही बन गए। कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, कुछ नहीं, सीधा इंटरव्यू हुआ, अपना भर्ती हो गए। लेकिन आज के टाइम पे छोटे छोटे चीज़ों के लिए भी परीक्षाएं होती हैं, 1000 वैकेंसी हैं, 10 लाख फॉर्म पड़ रहे हैं तो क्या होगा इस तरह से। यहाँ तक कि चपरासी की वैकेंसी के लिए भी लाखों, पता नहीं कौन कौन से MBA PhD वाले भी फॉर्म भर देते हैं, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं। देखिए क्या है कि अब ये देखिए कल्चर आया कहाँ से। पहले क्या होता था, कई लोग कहते सरकारी नौकरी में ज़्यादा फ़ायदा है, आराम है मतलब ये तो टर्म ही बहुत गलत है, आराम है। एक सरकारी आदमी को प्राइवेट आदमी से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि देश चला कौन रहा है, सरकार ही। जब सरकार के लोग ही इतना स्लो काम करेंगे, देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो इसी आराम के चक्कर में, इसी आराम वाली मानसिकता के चक्कर में लोग इसी तरफ बढ़ रहे हैं। पहले क्या होता था कि लोग अपने अपने घरेलू व्यवसाय से जुड़े होते थे। जैसे मान लीजिए कोई सुनार है तो अपने यहाँ बच्चा भी उसी काम को आगे बढ़ाता था, किसान का बच्चा है तो उसी वो काम को और आगे बढ़ाता था। ऐसा नहीं था वो लोग पैसे नहीं कमाते थे, वो लोग भी पैसे कमाते थे। लेकिन आजकल बड़ा ही अजीब सा वो बना दी गई मानसिकता कि अगर आप, पहले साक्षरता भी कम थी, ऐसा भी है, इस वजह से जॉब भी ज़्यादा थी, लेकिन साक्षरता भी बढ़ रही है, अच्छी बात है। लेकिन मानसिकता बड़ी ही ख़राब कर दी गई है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो नौकरी ही करो, मतलब उसके अलावा और कोई विकल्प आपके पास नहीं है। इस मानसिकता के चक्कर में जो बच्चे कुछ और करना भी चाहते थे, जैसे मान लीजिए स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते क्योंकि परिवार की तरफ से इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि यार हमने इतने पैसा खर्च किया तुम्हारे ऊपर और तुम यार ये बिज़नेस कर रहे हो, यार तुम यार ये खेल रहे हो, हैं, नौकरी करो जाके कहीं पर। तो इसी मानसिकता के चक्कर में ये जो बोझ है हमारे सरकार पर या हमारी अर्थव्यवस्था पर बढ़ता जा रहा है। अब ये मानसिकता को परिवर्तित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी मोहल्ले में एक लड़के की सरकारी नौकरी लगी, पूरा मोहल्ला चमक जाता है। मतलब सबके दिमाग में वही चढ़ जाता है भूत
कि यार उसकी बेटे की या बेटी की लग गई तो हमारे बेटी की लगनी चाहिए। तो अपने वो माता पिता उस बच्चे को भी उस तरह से प्रेशराइज़ करते हैं कि तुम भी करो, देखो यार उनकी नौकरी लग गई है, तुम्हें क्या कर रहे हो, वो 40,000 कमा रहे हैं, तुम 10,000 कमा रहे हो, क्या है मतलब क्या है ये बताओ क्या है। अगर वो 40 कमा रहे हैं, तुम 10 कमा रहे हो, तो क्या खराबी है? कौन सा वो 40 अपने साथ ऊपर लेके जाएंगे, या तुम 10,000 रुपये तुम ऊपर लेके जा रहे हो? देखिए, जब तक आपका खुद का खर्चा चल रहा है, आपके खर्चे आपकी कमाई से कम है, तब तक सब सही है। जैसे मान लीजिए आपके खर्चे 10,000 से कम है, आपकी कमाई 10,000 है, सही है, क्या बुराई है? लेकिन खर्चे पाल रखे राजा महाराजाओं वाले, कमाई रंक वाले भी नहीं है तो फिर तो गलत ही है ना मतलब राजा महाराजा की तरह खर्च कर रहे हो, कमाई रंक वाली भी नहीं है, रंक मतलब गरीब फ़कीर, उसकी भी नहीं है, तो फिर ये तो पूरे सिस्टम ही गड़बड़ा गया। पहली बात तो मानसिकता को परिवर्तन करने की बहुत ज़रूरत है। अगर माता पिता बच्चों को एक कह दें कि चलो कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी बात है, पढ़ाई करने से मानसिक विकास होता है और तरह तरह की सोचने की शक्तियाँ पैदा होती हैं कि आप एक विशाल दायरे में सोच पाते हो। तो विशाल दायरे में सोचने की वजह से आपके पास कई तरह के अवसर नज़र आते हैं आपको। ठीक है, अच्छी बात है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप पढ़ाई करने के साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि आपको नौकरी ही करना है, आप अपनी तरफ से भी कोई चीज़ कर सकते हैं। जैसे आपकी जो भी इच्छा है, स्पोर्ट्स में जाना है या बिज़नेस करना है, कुछ भी करना है, आप कर सकते हैं। अगर ये बात अब कोई माता पिता अपने बच्चों को बोल दे, तो बच्चे के सर के ऊपर से बहुत ज़्यादा वज़न कम हो जाता है, बहुत एक बोझ कम ख़त्म हो जाता है, कि हल्का फील होता है, और वो बच्चा क्या पता किसी कोई ऐसी दिशा में आगे बढ़ जाए और वहाँ पे जाके एक इतना सफल हो जाए कि उसके माता पिता, उसके परिवार वाले सोच भी नहीं सकते थे यार हमारा बेटा भी ऐसा या बेटी ऐसे कर सकता है, कर सकती है। और ऐसा बोलने से कई जितने सुसाइड के मामले आते हैं वो भी कम हो जाएंगे। जैसे आजकल सुसाइड पे काफ़ी सारा होता है, आपको न्यूज़ देख रहे होंगे। अगर जितने भी स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, अगर उनके ऊपर सीबीआई जांच हो जाए ना, तो ज़्यादातर माता पिता जेल के अंदर दिखाई देंगे। सच में ये हकीकत है। क्योंकि क्योंकि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को एकदम लाइट कर दे, एकदम कोई प्रेशर न डाले सर पे कि यार तुम्हें यही करना है, यार तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम क्या हो, तो इस तरह से करने से बच्चा मतलब डिमोरलाइज्ड हो जाता है और वो गलत कदम उठा लेता है। क्योंकि बच्चों की सोच शक्ति उतनी नहीं होती कि आगे भविष्य में क्या होगा, हमारे जो बाकी रिलेटिव्स हैं या जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो उन पर क्या बीतेगी, ये सब नहीं सोचता है बच्चा, क्योंकि इतना सोचना समझने की शक्ति उस समय नहीं होती है। तो इस तरह से अगर माता पिता अपने बच्चों को एकदम लाइट कर दें मानसिक तरीके से, तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हल हो सकती हैं, और बच्चा क्या पता किसी और दिशा में आगे बढ़ जाए और इतना नाम कमाए कि वो नौकरी करके ना कमा पाता कभी ज़िंदगी में, है ना। तो इस तरह की मानसिकता का विकास करना बहुत ज़रूरी है माता पिता को भी, चाहे वो पुराने ज़माने के हों चाहे नए ज़माने के हों, है ना। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी एक चीज़ अभी मन में आई है, जैसे मान लीजिए रतन टाटा है। रतन टाटा ने पूर्ण 100 से ज़्यादा देशों में कारोबार फैला हुआ है, और यूरोप के सबसे बड़े एम्प्लॉयर हैं वो, मतलब पूरे यूरोप में 60,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय को उनके कंपनी में काम करते हैं, पूरे यूरोप में। उनको अवार्ड ही मिला था उनकी कंपनी को बिगेस्ट एम्प्लॉयर का इन यूरोप। जैसे मान लीजिए रतन टाटा के पापा जी आए उनसे बात हो रही है मान लीजिए, ठीक है। तो रतन टाटा, तो उनके पापा ने बोला बेटा क्या कर रहे हो? रतन टाटा ने बोला पापा मैं बिज़नेस करने की सोच रहा हूँ। अच्छा, अरे पागल हो गया, बिज़नेस में क्या रखा है? फालतू की परेशानी है, यहाँ वहाँ घूमोगे पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अरे सरकारी नौकरी तैयारी करो यार, आराम है उसमें, है, पेंशन भी मिलेगी, पहले पेंशन मिलती थी, पेंशन भी मिलेगी, आराम है उसमें। अच्छा पापा तो ना करें बिज़नेस? अरे फालतू बिज़नेस के चक्कर में आगे पड़े हो, अरे सरकारी नौकरी तैयारी करो, एसएससी के पेपर वो हो रहे हैं, जाओ फॉर्म भर के आओ जाओ। इसी के साथ एक और कहानी, मतलब धीरूभाई अंबानी और मुकेश अंबानी, ठीक है। पापा मैं बिज़नेस करने की सोच रहा हूँ, मैं कर लूँ, ज्वाइन कर लूँ? अरे यार तुम भी क्या बिज़नेस कर रहे हो यार फालतू का, है, सरकारी नौकरी करो, आराम है उसमें, है, बिज़नेस करना है, कभी पता चले नहीं चले क्या करोगे फिर बाद में, क्या फ्यूचर है उसमें, है, सरकारी नौकरी करो,
हाँ, नौकरी करो, शादी हो जाएगी, अच्छा दहेज मिलेगा। हाँ, फालतू में नौकरी, बिजनेस करना है तुम्हें, चलो हट। चल जाओ, रेलवे के फॉर्म निकले, जाओ भरो उसको। ये अगर मान लीजिए रतन टाटा और धीरू मुकेश अंबानी के पापा लोगों ने बोला होता उनसे कि यार सरकारी नौकरी कर लो, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, आराम है उसमें, क्या होता है इस देश का। मतलब ये दो देश के सबसे बड़े एम्प्लॉयर हैं, मतलब इतने सारे लोग, इनकी लाखों लोग इनकी कंपनी में काम करते हैं, क्या कौन नौकरी देता फिर उनको। देखिए, कभी किसी को कोई काम करने से रोकिए मत, क्या पता अच्छा कर जाए, ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं। ज़िंदगी 60-70 साल की तो है, कौन सा हज़ारों साल तक जीना है। लोग कहते हैं फ्यूचर बनाओ अपना, क्या फ्यूचर बनाओगे भाई? 1000 साल की ज़िंदगी है क्या आपकी कि आपको 1000-2000 साल जीना है इस धरती पे? 60-70 साल की ज़िंदगी है, 20 साल ऐसे निकल जाते हैं पढ़ाई वढ़ाई करने में, बचे 50 साल। तो थोड़ा सा है, लाइफ को बैलेंस करके चलना चाहिए, ज़्यादा प्रेशर मत डालो किसी चीज़ पे। आपको कोई चीज़, अगर आपको सरकारी नौकरी मिल रही है अच्छी बात है, करो, नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, और भी ज़्यादा ऑप्शंस हैं दुनिया में। केवल एक ही चीज़ नहीं है कि सरकारी नौकरी से ही पैसा आता है, हज़ारों चीज़ें, हज़ारों तरीक़ों से पैसा आता है। स्पोर्ट्स से पैसा आता है, बिज़नेस से पैसा आता है, आप कोई फर्म डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ कर सकते हैं, उससे पैसा आता है। आपकी, अगर आप प्राइवेट जगह से पैसा कमा सकते हैं, पैसा कमाने के ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं, अब तो सब ऑनलाइन ही है। तो सरकारी नौकरी ही आखिरी विकल्प नहीं है, आखिरी उम्मीद मत बनाइए इसको। कई लोग 40-40 साल तक तैयारी करे जा रहे हैं यूपीएससी की, निकल नहीं रहा। तो यार शुरू में तैयारी करो, अच्छी बात है, आप तैयारी कर रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल, लेकिन पूरी ज़िंदगी मत लगाओ उसमें। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। एक लाइफ में शांति होना बहुत ज़रूरी है, खुशी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुशी खुशी जीवन बिताते हैं अपना, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। भले आपके पास करोड़ों रुपए ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपने अपना पूरा जीवन एक खुशी खुशी बिताया है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत ही कम लोग इस दुनिया में हैं जो अपना ज़्यादातर जीवन खुशी खुशी बिता पाते हैं। और खुशी खुशी जीवन बिताने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपनी कमाई और खर्चे में अंतर रखिए। जैसे मान लीजिए जितनी कमाई है, खर्चे उससे कम होने चाहिए, अपेक्षाएं कम रखिए। क्या होगा हेलीकॉप्टर ले लोगे तो, क्या हो गया तुम्हारे पास एरोप्लेन नहीं है, क्या हो गया तुम्हारे पास मर्सिडीज़ नहीं है। अरे तुम अपनी लाइफ जी रहे हो, खुशी खुशी जी रहे हो, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। खुश रहना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आज के समय में। तो रिलैक्स हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हो जैसे कई लोग कहेंगे कि यार हमारे पास ना बिज़नेस करने का कुछ है ना कुछ है, कोई बात नहीं यार, कुछ तो और तरीका होगा, कोई और दिशा तो होगी जहाँ से पैसा आ सकता होगा। तलाशो यार, पढ़े लिखे लोग ही तो तैयारी करते हैं एग्ज़ाम की है ना, पढ़े लिखे लोग हो तलाशो यार, हज़ारों विकल्प निकल के आएंगे, है ना। एक चीज़ में मत अटके रहो, है ना, कहने का मतलब ये है। भारत में सरकारी नौकरी ही आखिरी उम्मीद नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ है, बस लगे रहो और हमेशा नए नए विकल्पों की तलाश करते रहो। ज़रूर एक दिन तुम्हारा विकल्प मिल जाएगा और तुम उस विकल्प को पाके आगे बढ़ जाओगे। थैंक यू।